गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी अपने ही एक क्लाइंट की क्वेरी जो कह रहा है कि मैम, मैं तो डिनर भी नहीं करता तब भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो आइए जानते हैं, क्या हमें रात को अगर हमें वेट लॉस करना है तो क्या हमें डिनर नहीं करना चाहिए। इस बात के नॉर्मली सब लोग जानते हैं कि रात को हमें खाने से 2-3 घंटे पहले डिनर करना चाहिए, हमें हल्का डिनर करना चाहिए ताकि हमें गैस्ट्राइटिस ना हो, हमें बहुत सारे और इशू ना हो। वो नॉर्मल उस पे है। मैं यहाँ पे जो आपको टिप दे रही हूँ वो वेट लॉस करने वालों के लिए है। तो क्या हमें वेट लॉस के लिए रात का डिनर छोड़ना चाहिए? साइंस ऐसा मानती है कि रात का डिनर आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप रात का डिनर स्किप करते हैं तो उससे आपको क्या होगा? आपको ज़्यादा भूख लगेगी। जब ज़्यादा भूख लगेगी, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आप फिर रात को फ्रिज की तरफ जाएंगे। उसमें से जो पड़ा है आप उस टाइम ये नहीं देखेंगे कि इसमें मीठा है या तला हुआ है, कितनी कैलोरी है, आप ये नहीं देखेंगे, आप उसको खा लेंगे। तो आपको रात को डिनर जरूर करना है। और फिर डिनर पर अगर आप नहीं करते तो आपको कैलोरीज नहीं मिलती। आपको प्रॉपर जितना हम आपसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाते हैं, हम एक्सरसाइज कराते हैं, तो उसको करने के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए। तो एनर्जी जो है आप सब समझते हैं वो हमें मिलती कहाँ से? जो हम खाते हैं। तो अगर हम डिनर नहीं करेंगे हमें एनर्जी भी नहीं मिलेगी। हमारे अगर हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी है, उसके बाद हमने डिनर नहीं किया, बैलेंस अपने प्रोटीन नहीं लिया, गुड फैट्स नहीं लिए, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए, तो आपको न्यू मसल फॉर्म नहीं होगा। और वैसे ही आपका मसल मास कम हो रहा है तो आप फिर उसमें सक्सेस नहीं होगे। तो यहाँ पे आंसर ये है, आप डिनर जरूर करें, बट जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, विद ओपन आइज, विद माइंडफुल ईटिंग। जो हमने आपको कैलकुलेट करके, अगर हमने आपको 500 किलो कैलोरीज का डिनर बोला है और उसके अंदर हमने बैलेंस आपको सब कुछ बताया है कि आपने इतने ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट रखने हैं, इतने ग्राम आपको गुड फैट्स लेने हैं, इतने ग्राम्स आपको प्रोटीन लेना है, ऐसे फाइबर लेना है, तो आप उस कैलकुलेटेड डिनर को जरूर करें फॉर वेट लॉस। ये टिप जो है ये वेट लॉस के लिए है। नॉर्मल पब्लिक जैसे आप अपना कर रहे हैं कि जल्दी खाना खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे, वो अपना चलते रहिएगा। नंबर 2, मैम, क्या हमें वेट डेली करना चाहिए? अपना हम वेट लॉस जर्नी में है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताती हूँ, जो हमारा वेट है वो जो हम बोलते हैं कि एक ही वेट या फैट, वो एक ही चीज़ नहीं है। वेट अगर हम बोलें तो उसके अंदर हमारी बोन्स हैं, हमारी फैट है, प्लस वाटर है। इन 3 चीज़ों से जुड़ता है तो वेट होता है। तो कई बार हमें परेशानी होती है कि हमने वेट किया हमारा ज़्यादा आया, हमने वेट किया हमारा कम आया। तो मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। और साइंस ने ऐसा पाया है, जो लोग वेट मॉनिटर करते हैं उन लोगों का वेट लॉस जो लोग मॉनिटर नहीं करते उनसे अच्छा होता है। तो अगर आपका ये आंसर क्वेश्चन है कि मैम हमें वेट करना चाहिए, हमें डेली वेट करना चाहिए, आप डेली वेट ना करें, एकदम वेट आपको लूज भी नहीं करना, क्योंकि हम हमेशा आपको कैलकुलेटेड वेट लॉस ही बोलते हैं, जो कि मैं 1.5 kg पर वीक बोलती हूँ। तो आपको उतना करना है तो उतना आप आराम आराम से कर लेंगे, उसके लिए आपको ज़्यादा हाई तोबा करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप हफ्ते में एक बार वेट जरूर करें, और वेट आप सुबह खाली पेट करें, क्योंकि जब आप शाम को वेट करेंगे तो उसमें सुबह और शाम के वेट में फ़र्क आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो वाटर को रिटेन करती है। तो इवनिंग का वेट आपको फ़र्क आएगा, उससे आपको परेशानी होगी। तो आपका आंसर ये बना कि आप वीकली एक बार वेट को मॉनिटर करें, और मॉर्निंग के टाइम में खाली पेट, जब आप अपने फ्रेश होके उसके बाद। फिर बात आती है, मैम हम तो फैट्स खाते नहीं हैं फिर भी हमारा वेट ऐसे हो रहा है। मैं आपको कभी भी फैट्स बंद करने के लिए नहीं बोलती। आइए मैं फैट्स के ऊपर भी आपको बताती हूँ। आपको गुड फैट्स जरूर लेने हैं, क्योंकि वो हमारे वेट लूज में हेल्प करते हैं। गुड फैट्स आपको कहाँ से मिलते हैं? आपको ऑलिव ऑयल से मिलेंगे, नट्स से मिलेंगे, सीड्स से मिलेंगे। अब तो जितने ये आपका गुड फैट्स हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। गुड फैट्स हमें क्या करते हैं? हमें स्टाइटी देंगे, हमारा पेट को फुल रखेंगे। पेट फुल रखेंगे, हम दूसरी चीज़ें नहीं खाएंगे। नंबर 2, फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं। नंबर 3, फैट टेस्टी भी होते हैं, जिससे हमें अपनी वेट लॉस जर्नी इंटरेस्टिंग लगती है। ऐसा नहीं लगता कि हमें एक सजा दे देगी।
वही काम हम करेंगे जो हमें अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बताती हूँ हम फैट्स को कैसे खा सकते हैं। आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेने। साइंस ऐसा मानती है कि जितना हम टोटल कैलोरीज लेते हैं, अगर मैंने आपको 2000 कैलोरी बोली तो आपका 10% जो है उसका वो सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपकी 200 किलो कैलोरी सैचुरेटेड फैट से आनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट कहाँ से मिलते हैं आपको मिल्क प्रोडक्ट में मिलेंगे, आपको मीट में मिलेंगे, आपको फ्राइड फूड इन सब में मिलेंगे। तो मान लीजिए आपको 200 किलो कैलोरी लेनी है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो ये आपका 200 तो 13-14 ग्राम में ही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए ओपन आई रखें, इन चीज़ों को जितना कम हो आप सैचुरेटेड फैट को ना लें, और आप अनसैचुरेटेड फैट एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कि आपको नट्स, सीड्स, प्लांट्स इन सब से मिलता है उसको आप ऐड करें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ पानी की। हमारे किताबों में बोला गया है, हमारे पुराने इतिहास में बोला गया है कि आपको खाने से पहले पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल सही है कि अगर आप पहले पानी पी लेंगे तो हमारी माताएं घर में बोलती हैं कि तुम पहले ही पानी पी लोगे आपका पेट भर जाएगा तो तुम खाना कहाँ से खाओगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे बात हम वेट लॉस की कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी टेक्निक चाहिए जो हमारा पेट फुल रखे। तो यहाँ पे आपको खाने से पहले पानी पीना चाहिए, 1 गिलास या 2 गिलास अपने हिसाब के अनुसार से। ऐसा पाया गया साइंस में, जिन लोगों ने वेट लॉस जर्नी में खाने से पहले 1 गिलास पानी पिया और जिन लोगों ने नहीं पिया, तो उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने खाने से पहले 1 गिलास पानी पिया उनका वेट लॉस अच्छा हो। तो इस तरीके से वाटर आपको फुलनेस दी, उसने आपने कम कैलोरी यूज़ करी। वाटर ने आपको डिहाइड्रेशन से बचाया। डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपकी किडनी अच्छे से काम करेगी, आपका हार्ट अच्छे से काम करेगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी। तो हम वेट लॉस तो कर रहे हैं, पर साथ में हमें जो उसके साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं आ रहे, क्योंकि हम अपनी बैलेंस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ कि आपको कैलकुलेटेड करना है और आपको ओपन आई से रहना है। आपको आपकी संगति बहुत अफेक्ट करती है, आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं। आम हमारे देश में भावना है, मैं तो डॉक्टर के पास जाती नहीं, वो तो बोल देगा वेट घटाओ। मैं तो शुगर टेस्ट कराती नहीं, एक बार शुगर टेस्ट हुआ तो हमेशा ही मुझे दवाई खानी पड़ेगी। आइए फ्रेंड्स, इससे बाहर आए, हम हर एक आदमी को एजुकेट करें। यहीं पे मेरे इस चैनल पे आने का काम है। मेरी सिर्फ ये हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ के, और जितनी भी मेरी जानकारी है मैं आपसे शेयर करती हूँ। आप भी बाहर आइए, सब लोगों को चेताइए, उनको जागृत करें कि ऐसा नहीं है। वेट जो है वो अपने आप में एक बीमारी है। जैसे आप ओवरवेट हुए, आपको हाई ब्लड प्रेशर, आपको शुगर एंड आपको हार्ट डिजीज, ये तीनों ही निश्चित है। उसके बाद मैं अगले वीडियो पे बात करूँगी कि वेट कैसे हमारे जोड़ों को इफेक्ट करता है जो ज़्यादा वेट है, और नॉमिनल वेट हमें चाहिए। नॉमिनल वेट लॉस भी हमारा नुकसान है, कि जिन लोगों का कम वेट है वो भी गलत है, क्योंकि जो फैट है वो हमारे विसरा को कुशन करती है, हमारे जॉइंट्स को बचा के रखती है, हमारे जॉइंट्स को आपस में रगड़ नहीं लगने देती। तो फैट इम्पॉर्टेंट भी है, पर लिमिट में, बैलेंस में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप इन टिप्स को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेट करें और मेरे साथ फिट इंडिया में जुड़े। मैं कल आपसे फिर, नमस्कार।